तो गुड मॉर्निंग वन सेकेंड फ्रेंड्स। मेरा नाम मोहम्मद शब्बीर तैबानी है और आज जो है मैं आपको पावर बीआई का डेमो सेशन के बारे में बताने वाला हूँ। ये सेशन क्या है, इसके अंदर में हमारे कौन से हमारे टॉपिक्स क्या कवर होंगे, क्या सिलेबस है, ये आपको किस तरीके से फ़ायदा दे सकता है और ये एक्चुअली पावर बीआई है क्या, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग जो है इस 1 घंटे के डेमो सेशन में समझने वाले हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन से एएफसी केस टेक्नोलॉजी का। एएफसी केस अचीविंग फ्रीडम बाय क्रिएटिविटी एंड नॉलेज शेयरिंग। इसके प्रोफाइल के बारे में मैं आपको क्विकली बता दूं। ये स्टार्ट किया गया था मोहम्मद रजा सर ने 2010 में, और ये क्लासरूम ट्रेनिंग हम लोग प्रोवाइड करते हैं, पुणे में सिचुएटेड है ये, ठीक है। और बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन इस वक्त में ये ऑनलाइन भी चल रहा है ये, लेकिन हमारे सेंटर भी है, कैंप के अंदर में हमारा एक सेंटर सिचुएटेड है और एक है पिंपरी के अंदर में। सो ये हमारा प्रोफाइल है। अभी तक जो भी हमने कोर्स हमने डिजाइन की है, जो भी हमने ट्रेनिंग्स डिलीवर की है, ये हमने इंडस्ट्री को और करंट जो टेक्नोलॉजी है उसको ध्यान में रखते हुए हमने इसको डिजाइन किया है। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हम लोग देना चाहते हैं यहाँ पर। हम सिर्फ आपको जो है पीडीएफ या फिर पीपीटी से नहीं पढ़ाते। हम लोग जो यहाँ पे जो पढ़ाने का तरीका है वो बिल्कुल जो डे टू डे वर्क में जो चीजें आपको यूज में आती है, हम उसको ही यहाँ पे पूरी तरीके से सॉल्व करके और उसी को हम लोग जो है यहाँ पर बताते हैं, और उसी तरीके से हमारा जो कोर्स है वो हम लोग डिजाइन करते हैं। क्विकली अबाउट मेरे लिए, मेरे तरफ से कि मेरा प्रोफाइल मोहम्मद शब्बीर तैबानी। मुझे कुल मिला के 14 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। अगर मैं ट्रेनिंग की बात करूं तो मेरा 7 ईयर्स प्लस का एक्सपीरियंस है। सो आई एम अ माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड डेटा एनालिस्ट एंड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सपर्ट। कुल मिला के अभी तक मेरी जो क्लासरूम और ऑनलाइन ट्रेनिंग्स हुई है, 5000 आवर्स की ट्रेनिंग्स मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। काफ़ी सारी मैंने ट्रेनिंग्स वर्कशॉप्स कंडक्ट किए हैं पुणे के एमएनसीज के अंदर में। ऑटोमेशन प्रोजेक्ट्स पे भी काम किए हैं। और एएफसी केस से मैं जुड़ा हूँ एज अ इंडिपेंडेंट ट्रेनर एंड कंसल्टेंट, ठीक है। 100% फीडबैक है, पॉजिटिव फीडबैक। जो भी स्टूडेंट्स को अभी तक मैंने पढ़ाया है, आप जस्ट डायल पे देख सकते हैं ये, ठीक है। तो ये शॉर्ट इंट्रोडक्शन है मेरे बारे में और एएफसी केस टेक्नोलॉजीज के बारे में, ठीक है। जो लोग फर्स्ट टाइम एएफसी केस टेक्नोलॉजी ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए ये खास तौर से है ये कि एएफसी केस टेक्नोलॉजी है क्या, ठीक है। तो इसके बाद इसीलिए हमने ये चीज़ रखा है। आई आई थिंक कि बहुत सारे लोग यहाँ पे जो है उन्होंने इसके पहले भी ज्वाइन किया है, तो काफ़ी सारे लोग जो है इसके पहले क्लासरूम ट्रेनिंग्स में भी अटेंड कर चुके हैं। लेकिन कुछ पिछले 1 साल से जो है ये ऑनलाइन के अंदर में ही है, ठीक है। तो कुल मिला के ये शॉर्ट प्रोफाइल है अबाउट एएफसी केस एंड अबाउट द ट्रेनर। सो इंट्रोडक्शन, व्हाट इज पावर बीआई। अब आप सभी लोग यहाँ पर पावर बीआई सीखने के लिए आए हो, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो दिमाग में यही आएगा कि भाई ये पावर बीआई है क्या, ठीक है। पावर बीआई ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है ये, ठीक है। और ये वन ऑफ द बेस्ट एनालिटिकल सर्विस है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, ठीक है। एनालिटिक्स सर्विस जब हम लोग बात करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि भाई ये सिर्फ विजुअलाइजेशन का काम नहीं करता है ये जो है सिर्फ विजुअलाइजेशन के लिए ही काम नहीं करता है, ठीक है। तो ये सिर्फ विजुअलाइजेशन के लिए काम नहीं करता, ये एनालिटिक्स सर्विस भी है ये, ठीक है। इसमें आप डेटा को ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हो, डेटा को मॉडिफाई कर सकते हो, डेटा को मल्टीपल सोर्स के साथ में कनेक्ट कर सकते हो और फिर विजुअलाइज कर सकते हो, ठीक है। इंटरेक्टिव विजुअलाइजेशन, बहुत बहुत ज्यादा वाइड रेंज ऑफ चार्ट्स एंड विजुअलाइजेशन इसमें अवेलेबल है, जो हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। हमने अगर एक्सेल में काम किया है तो हमें पता है कि मुश्किल से उसमें 12 या 13 टाइप के चार्ट्स है, ठीक है। और हम एक्स्ट्रा चार्ट्स उसमें बना नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे वाइड रेंज, आप इमेजिन नहीं कर सकोगे इतनी ज्यादा रेंज यहाँ पे अवेलेबल है चार्ट्स की, और हर तरह के चार्ट्स यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। आप जो है डेटा सोर्स, जब हम बात करते हैं डेटा सोर्स, तो 70+ डेटा सोर्स को आप कनेक्ट कर सकते हो। तो इसका एग्जांपल मैं आपको कैसे दूंगा, जैसे आप एक्सेल के अंदर में कोई चार्ट बनाते हो या कोई भी टूल में आप चार्ट, एक्सेल की हम लोग बात करेंगे, तो आप पहले डेटा को कहीं से उसमें लाते हो और फिर यहाँ पे चार्ट बनाते हो। पावर बीआई में ऐसा नहीं होता है। पावर बीआई के अंदर में आप डायरेक्ट कनेक्शन कर सकते हो। अब इसमें से जो पॉपुलर डेटा सोर्स है वो है एक्सेल है, एक्सेस है, एसक्यूएल सर्वर है, वेब है, ओ डेटा है, वन ड्राइव है, और इस तरह के 70 डेटा सोर्स के साथ में आप कनेक्ट कर सकते हो। ये कौन कौन से डेटा सोर्स है ये भी मैं आपको सारे बताने वाला हूँ। कुछ ही समय में हम लोग डिटेल में देखेंगे कि हमारा जो कोर्स है, हमारा जो करिकुलम है, उसमें हम लोग क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं, ठीक है। हम बात करते हैं इसका जो इंटरफेस है, इसका जो रिपोर्टिंग इंटरफेस है, ये बहुत ही सिंपल इंटरफेस है, ठीक है। जहाँ पे आप रिपोर्ट्स बना सकते हो, डैशबोर्ड्स बना सकते हो, आप उसको जो है डेस्कटॉप पे शेयर कर सकते हो, ठीक है। और आप जो है उसको मोबाइल ऐप्स पे शेयर कर सकते हो, वेब सर्विसेज पे आप उसको शेयर कर सकते हो, एज अ कंप्लीट फाइल भी आप उसको भेज सकते हो। तो ये सारी चीजें भी हम लोग देखेंगे किस तरीके से ये काम करता है ये, ठीक है। हम
यहाँ पे एक बात और जरूर करेंगे विजुअल्स की। जब हम लोग बात कर रहे हैं तो यहाँ पे बहुत सारे कस्टम विजुअल्स भी अवेलेबल है, ऐसे विजुअल्स जो रेडी अवेलेबल नहीं है लेकिन आप उसको कस्टमाइज कर सकते हो। ठीक है। अब बात आती है ये कौन सीखेगा, ये अब इतना अच्छा है कोर्स, ये इतना अच्छा आपका मॉड्यूल आपको दिख रहा है, ये पावर भी इतना अच्छा टूल है, तो ये सीखेगा कौन? तो किसके लिए बेनिफिशियल है ये? तो जो भी नंबर्स के साथ में काम करता है, जो भी डेटा एनालिस्ट है, WFM में है, MIS में है, बिजनेस डेवलपमेंट में है, राइट, तो ये सारे जो लोग हैं, जो लोग भी नंबर्स के साथ में डील करते हैं, ये उनके लिए सबसे बेस्ट टूल है ये। यहाँ पे उनको सारी चीजें मिलेंगी, यहाँ पे उनको ट्रांसफॉर्मेशन भी करने को मिलेगा, यहाँ पे वो है अपना विजुअलाइजेशन भी कर पाएंगे और यहाँ पे वो शेयरिंग भी कर पाएंगे। तो ये उन सभी के लिए बेनिफिशियल है। कैसे बेनिफिट देंगे आपको ये वन ऑफ द टॉप बीआई टूल है आज के डेट में। अगर हम बात करेंगे, पावर बीआई इज अ लीडिंग, राइट, टॉप बीआई टूल है। धीरे धीरे जो है MNC जो है, कंपनीज जो है वो मूव हो रही है पावर बीआई की तरफ। जो लोग कुछ और टूल्स को सीख रहे पे काम कर रहे थे, वो लोग अपना जो वर्क लोड है वो इसमें मूव करवा रहे हैं। यानी कि इसका मतलब ये हो रहा है कि फ्यूचर इसका डिमांड जो है बढ़ने वाला है ये। ठीक है, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया आपको, ये 70 टाइप के डेटाबेस को कनेक्ट कर सकता है ये। ठीक है। अब एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे इसके पहले भी किसी ने पूछा, तो उसको हमने यहाँ पे डिफरेंस के लिए रखा है कि ये क्या है। टेब्लू भी एक आपने नाम सुना होगा। टेब्लू जो है ये भी एक विजुअलाइजेशन टूल है। तो यहाँ पे बात आती है कि टेब्लू में और पावर बीआई में क्या डिफरेंस है। जो टेब्लू है ये एक इंडिपेंडेंट टूल है, ये भी विजुअलाइजेशन टूल है, और पावर बीआई भी है, विजुअलाइजेशन टूल है। लेकिन टेब्लू जो है एक बहुत ही ज्यादा कॉस्टली सॉफ्टवेयर है ये, राइट। आप इसके इसके जो लाइसेंस अगर हम लोग कंपेयर करते हैं, ये बहुत ज्यादा कॉस्टली है, जिसकी वजह से जो है कंपनी इसको जो है ज्यादा इसको यूज नहीं करती है, ज्यादा इसको इसको अवॉइड करते हैं। और दे आर मूविंग मोर एंड मोर टुवर्ड्स द पावर बीआई। एक तो ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से है ये, और माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी बाकी प्रोडक्ट्स है उसके साथ में शेयरिंग, कोलैबोरेशन इसमें बहुत 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 ईजी हो जाता है। ठीक है। और पावर बीआई आता जो है ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 के साथ आता। ओके। ओके, सो टेब्लू जो है एक इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर है, और ये है कॉस्टली सॉफ्टवेयर, जिसकी वजह से जो है कंपनी जो है मोस्टली मूव कर रही है धीरे धीरे माइक्रोसॉफ्ट की तरफ ही। ठीक है। अब हम बात करेंगे एडवांटेज। तो एडवांटेज इसका क्या है? ये इजी टू लर्न है ये। ठीक है। अब जिन लोगों ने एक्सेल में काम किया हुआ है, जो लोगों ने एक्सेल के फॉर्मूलाज जानते हैं, उनके लिए तो ये सीखना बहुत आसान है। लेकिन इसमें ऐसे कोई बात नहीं है कि अगर आपको एक्सेल नहीं आता है, अगर आपको एक्सेल नहीं आता है तो हम नहीं सीख सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है, यानी कि इसको सीखने के लिए आपको प्री रिक्वेस्ट की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको कुछ आता है, अगर आप जो है इसमें अगर आपको कुछ बेसिक चीजें पता है, जैसे कि आपको जो चार्ट्स वगैरह पता है, और आई एम श्योर कि ये सारी चीज आपको पता रहेंगी, तो ये आपको यहाँ पे बेनिफिट दे सकता है ये। ठीक है। इसके लिए इजी अंडरस्टैंडिंग रहेगा, लेकिन कोई ऐसा ये बात नहीं है इसके अंदर में कि भाई आपको जो है जो सीखने के लिए जो एक्सेल के आना जरूरी है। यहाँ पे एक्सेल के फंक्शन यूज नहीं होते, यहाँ पे एक्चुअली डेक्स फंक्शन यूज होते हैं, डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन, राइट। ये बहुत ही ज्यादा एडवांस फंक्शन है, और इस एडवांस फंक्शंस के अंदर में हम जो सीखेंगे वो हम लोग बिल्कुल जीरो से सीखने वाले हैं। इसे ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो भी हम यहाँ पे सीखने वाले हैं उसको हम लोग को कोई प्री रिक्वेस्ट की जरूरत है तभी हम सीख पाएंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। हम जो है इसको बिल्कुल जीरो से सीखेंगे, तो ये आपके लिए बहुत आसान रहेगा ये। ठीक है। और जैसे कि मैंने इसके पहले भी बताया चार्ट्स के बारे में, तो जो चार्ट्स है वो ऑलमोस्ट जो है, जैसे आप अगर आप जानते हो चार्ट्स को एक्सेल के, जिसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, अब ये जो बेसिक चीज अगर आपको पता है तो आपके लिए बहुत आसान है। इसके लिए कोई अलग से एडिशनल स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है। इसमें कोई एडिशनल स्किल की रिक्वायरमेंट आपको नहीं लगती है। अब हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, वो है वो है सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन। अब आप बात करोगे यार ये बहुत अच्छा टूल है, काम भी बहुत अच्छा करता है, इसके अंदर में काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, तो हम अभी करें कि हमारे पास तो ये सर्विस अवेलेबल है नहीं, हमारे पास तो ये इंस्टॉल है नहीं ये टूल, क्योंकि ये ऐसा तो है नहीं कि भाई हमने माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट लिया तो हमें उसके साथ में आ गया, नहीं, ये एक इंडिपेंडेंट टूल है, आपको इंस्टॉलेशन की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे तीन चीजें आती है। पावर बीआई डेस्कटॉप आता है सबसे पहले, जो कि फ्री है। ठीक है। इंस्टॉलेशन आपको इसमें फ्री रहेगा, आप इसमें रिपोर्ट्स बना सकते हैं, ट्रेनिंग कर सकते हैं, आप रिपोर्ट्स पूरी फाइल को शेयर कर सकते हैं, जिसके लिए आपको कोई चार्जेस नहीं देना है। लेकिन इसमें एक और चीज आती है, सर्विसेज, पावर बीआई सर्विसेज। अब जब हम लोग ऑनलाइन शेयरिंग करेंगे, ऑनलाइन शेयरिंग करने के बाद हम लोग जब उसको जैसे टीम्स पे शेयर करेंगे, शेयर पॉइंट पे करेंगे, वेबसाइट पे करेंगे, मोबाइल ऐप्स पे जब हम लोग उसको शेयर करेंगे, तो उसके लिए जो है आपको जो है लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। और वो लाइसेंस जो लगेगा वो रहेगा प्रो लाइसेंस या प्रीमियम लाइसेंस। प्रो और प्रीमियम का डिफरेंस आपको बताया जाएगा कि ये दोनों में क्या डिफरेंस है और इसके कितना कॉस्टिंग है। लेकिन अगर मैं भी बात करूं टू स्टार्ट विद, अगर मैं भी बात करूं कि भाई हमें
शुरू करना है, ये लाइस अगर हमें लर्निंग शुरू करना है, हमें इसकी ट्रेनिंग शुरू करना है, तो इस वक्त में आपको कोई भी चीज़ की, कोई भी आपको एक्स्ट्रा लाइसेंस को पे करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है डेस्कटॉप वर्जन को डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड करने के बाद में जो है आप उसको यूज़ भी कर सकते हैं। मैं आपको क्विकली बताऊंगा, इसके बाद में लाइव बताऊंगा मैं आपको कि ये कैसे कैसे दिखता है इसके रिपोर्ट्स। और हाँ, मोबाइल ऐप के लिए भी आपको जो है लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज आप जो है इसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं। अब इसका स्कोप क्या है? देखिए, मैं आपको एक बार फिर से रिपीट करता हूं कि आपको, आपके अगर कुछ भी क्वेश्चंस आ रहे हैं दिमाग में, तो आप जो है उसको या तो नोट करके रखें, या तो फिर आप क्या करें, मीटिंग के चैट बॉक्स में डालते रहे, ठीक है? तो इससे होगा क्या, एंड ऑफ द सेशन जो आपको क्वेश्चन में पूछना आसानी रहेगा, आपको याद रहेगा, क्योंकि ये काफी डिटेल में मैं चीजें बताने वाला हूँ। बहुत सारी चीजें हम लोग इसमें देखने वाले हैं, और जरूर है, बहुत ज्यादा इसमें पॉसिबिलिटी है कि भाई आपके बहुत सारे इसमें डाउट्स आ जाए इसमें, तो आप उसको नोट करके रखें, और आखिरी में याद ना आए, उससे बेहतर है अभी आप उसको जो है नोट करके रखें अपने डाउट्स को। इसका जो स्कोप है वो बहुत ही पावरफुल पावरफुल है, यानी कि वेरी पॉपुलर है और इजी टू कोलैबोरेट। और इसकी जो पॉपुलैरिटी है, जैसे मैंने स्टार्ट में बताया, इंक्रीजिंग डे बाय डे। मोस्ट ऑफ द कंपनी जो है वो मूव कर रही है पावर बीआई की तरफ, तो डाउन द लाइन, इन अ 1 ईयर, 2 ईयर, 5 ईयर, जो इसका जो डिमांड है वो कम नहीं होगा, ये बढ़ते रहेगा, इसके एक्सपर्ट्स की डिमांड बढ़ते ही रहेंगी। और ये इतना इतना वास्ट है ये। जैसे आप मुझे आपको एक्सेल में आप लोग काम करते ही हैं, तो आपको पता है कि एक्सेल के वर्जन्स हर 2 साल 3 साल में नया अपडेट होता है, राइट? जैसे कि 2003 में एक एक्सेल आया था, फिर 2007 में एक्सेल आया, फिर 2010 आया, राइट? फिर 13, 16 और अब 19। तो ऐसा हम देखेंगे तो एक्सेल के जो अपडेट्स है, वर्जन्स के अपडेट्स है, वो कुल मिला के 3 या 4 साल के बाद में आते हैं। आप यकीन नहीं करोगे, पावर बीआई के जो अपडेट्स है ना, वो हर हर दूसरे महीने में आते हैं। एवरी सेकेंड मंथ आपको जो है पावर बीआई के अंदर में नया कुछ ना कुछ एडिशनल फीचर ऐड होके आता है ये। आप इस पे से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना फास्ट ग्रोइंग है, और कितना ज्यादा इसका डिमांड है ये, यानी इतनी चीजें इसके अंदर में आप उसको इमेजिन नहीं कर सकते हो। तो जैसे स्टार्ट में मैंने बताया, प्री रिक्वेस्ट की कुछ जरूरत है इसमें बिल्कुल नहीं। अगर बेसिक एक्सेल का नॉलेज है उतना काफी है, ठीक है? बेसिक अगर एक्सेल का नॉलेज है तो आपके लिए इतना सफिशिएंट है। अगर अदरवाइज आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, या फिर अगर आपको जो है कोई अलग से कोई टूल आना चाहिए, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं, क्योंकि हम लोग बिल्कुल जीरो से शुरू करने वाले हैं, ठीक है? और जैसे मैंने बताया, बेसिक चार्ट्स अगर आपको कुछ है पता तो एडवांटेज मिलेंगे आपको, अदरवाइज ऐसा कोई हार्म नहीं है। हम जो शुरू करेंगे वो जीरो से शुरू करेंगे, तो अगर किसी को नहीं भी पता है तो वो वहां से पिकअप हो जाएगा, ठीक है? और हमारा जो ये प्रोग्राम है, पावर बीआई प्रो, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, इसमें हम लोग क्या कवर करेंगे, तो इसमें हम लोग डोमेन रिलेटेड एग्जांपल कवर कवर करने वाले हैं मल्टीपल सिचुएशंस के लिए, राइट? तो वो भी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि इसका, इसमें क्या डिफरेंस है। पहले जो हमारा कोर्स था, ये पावर टूल्स के साथ में इंटीग्रेटेड था। पावर टूल्स में क्या था, पावर क्वेरी था, पावर पिवट था, और पावर बीआई था, जिसमें हम लोग एक्सेल के अंदर में पावर क्वेरी को यूज करते थे, पावर पिवट को यूज करते थे, और पावर बीआई को। लेकिन अब हमने कुल मिला के ये दोनों कोर्स को अलग कर दिया है। पावर टूल्स जो है, जिसके अंदर में पावर क्वेरी और पावर पिवट है, वो कोर्स पूरी तरह से अलग हो चुका है। और पावर बीआई प्रो, ये पूरी तरह से अलग हो चुका है, यानी इसमें 100% हम लोग जो है पावर बीआई पे ही काम करेंगे। हम लोग डेटा अलग अलग जगह से लेंगे, लेकिन जो हमारा प्लेटफॉर्म रहेगा, जो हमारा यूजर इंटरफेस रहेगा, वो पावर बीआई ही रहेगा। हम पूरा के पूरा जो काम है इसी में करने वाले हैं, ठीक है? तो कुल मिला के ये हमारा पावर बीआई का इंट्रोडक्शन है। जो लोग अभी ज्वाइन किए वो उनको मैं इसके बाद में इसकी रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। हमने बिल्कुल स्टार्ट किया था इंट्रोडक्शन विद एएफसी केस, प्रोफाइल ऑफ ट्रेनर, एंड देन व्हाट इज पावर बीआई। अब मैं यहाँ पे जो है एक 10 सेकंड का यहाँ पे मैं पॉज लेता हूँ। अगर आप में से किसी को कोई भी इसका क्वेश्चन है, तो आप जो है अपने चैट बॉक्स में डाल दे, या फिर आप जो है अपने पास में नोट करके रखें, ठीक है? मैं 10 सेकंड का पॉज लेता हूँ, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करूंगा ये। ऑल राइट, सो अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट इस पे, कोर्स का आउटलाइन। अब इसका ड्यूरेशन के बारे में हम लोग समझेंगे, इसमें हम लोग क्या कवर करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। तो सभी लोग पूरा ध्यान दें यहाँ पर। अभी इस वक्त में जो मैं बताने वाला हूँ, ये अगले 5 महीने के अंदर में, ये कोर्स जो है ये 5 महीने का है, 5 महीने से भी थोड़ा ज्यादा हो सकता है। इस 5 महीने में आप क्या सीखने वाले हो, वो अभी अगली स्लाइड में आने वाला है, ठीक है? तो वेरी इंपॉर्टेंट, अब यहाँ पे आपको पूरा ध्यान देना है कि इसमें क्या रहेगा, ठीक है? ये जो कोर्स है पावर बीआई प्रो, ये इसके अंदर में ये 4 मेजर चीजें कवर की जाएंगी, ठीक है? तो पहली चीज रहेंगी इसमें डेटा प्रिपरेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है? डेटा प्रिपरेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन का जो वेटेज रहेगा वो 10 to 15% रहेगा। अब इसमें क्या कवर करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। डेटा मॉडलिंग एंड एनालिसिस, ये हमारा 25 से 30% का वेटेज रहेगा। पावर बीआई डेस्कटॉप, डेस्कटॉप का जो विजुअलाइजेशन वाला पार्ट है, वो हमारा 45 to 50% हमारा वेटेज रहेगा। एंड देन कम्स टू द पावर बीआई ऑनलाइन, तो विच इज अगेन 10 to 15%। तो कुल मिला के ये 100% इसका इस तरीके से वेटेज रहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम प्रिपरेशन फॉर डेटा एनालिसिस, DA 100,
ये जो एग्जाम है माइक्रोसॉफ्ट का वन ऑफ द बेस्ट डिमांडिंग एग्जामिनेशन है, जो जो इस वक्त में बहुत ज्यादा डिमांड में। इस एग्जाम की जो प्रिपरेशन है, इस एग्जाम में जो आने वाले टॉपिक्स है, जो क्वेश्चंस है, वो भी हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो हमने नया पार्ट इसमें इंट्रोड्यूस किया है, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक एंड डिबगिंग यूजिंग द डेक्स स्टूडियो। अभी डेक्स स्टूडियो क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा, इसको कैसे इंस्टॉल करना है और किस तरीके से करना है, ये भी हम लोग पूरा डिटेल में देखेंगे। तो कुल मिला के ये ब्रीफ ओवरव्यू है हमारे सिलेबस का। अब मैं इसका डिटेल में जाने वाला हूँ कि इसके अंदर हम लोग क्या क्या देखेंगे। तो वन बाय वन करके हम लोग इसके ऑप्शंस को देखने वाले, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से देखिए यहाँ पर, और आप चाहे तो नोट्स भी इसके बना सकते हैं ये, ठीक है। तो पहला ऑप्शन में मैं जाता हूँ, डेटा प्रिपरेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। सो डेटा प्रिपरेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन की जब बात आती है तो हम लोग जो है मल्टीपल सोर्स के साथ में डेटा को कनेक्ट करना सीखेंगे, ठीक है। जिसके अंदर में एक्सेल रहेगा, मल्टीपल एक्सेल, टेक्स्ट फाइल, वेबसाइट, एपीआई, जेसन फाइल, एक्सएमएल, पीडीएफ, देन पावर बीआई से पावर बीआई कैसे कनेक्ट करना है, ओ डेटा, फिर बिल्कुल जीरो से डेटा कैसे डालना, अगर कहीं पे डेटा ही नहीं है तो कैसे बनाए, एक्सेस डेटाबेस, गूगल शीट से कैसे डेटा लाए, शेयर पॉइंट से डेटा कैसे लेकर आए। अभी जो मैंने डेमो लिखा है, ये इसका क्या रीजन है कि अगर ये आपके पास में इंस्टॉल है तो आप प्रैक्टिस मेरे साथ में कर पाओगे। अगर आपके पास में ये चीज इंस्टॉल नहीं है तो फिर आपको जो है नोट्स इसके बना के आपको मिलेंगे, ठीक है। जैसे शेयर पॉइंट से कैसे कनेक्ट करना है, एसक्यूएल सर्वर से कैसे कनेक्ट करना है, पाइथन स्क्रिप्ट को इसमें कैसे रन करना है, वन ड्राइव पे अगर आपका डेटा है तो कैसे करना है, गेटवेज कैसे बनाना है, एंटरप्राइजेस गेटवे, पर्सनल गेटवे क्या होता है, ये अदर डेटाबेस। एंड इसमें मल्टीपल कॉम्बिनेशन ऑफ अबव। मल्टीपल कॉम्बिनेशन में क्या हो सकता है कि एक डेटा आपका यहाँ से आ रहा है एक्सएमएल से, और एक डेटा आपका एपीआई से आ रहा है। अब इन दोनों को हम लोग जो है मिला के कैसे हमारा जो है पावर बीआई का व्यू बनाएंगे हम लोग, राइट। सो इस तरीके के इतने डेटाबेसेस को हम लोग कवर करना सीखेंगे, कनेक्ट करना सीखेंगे, ठीक है। और ये आपको दिख रहा है इस विंडो के अंदर में गेट डेटा। जब हम गेट डेटा की बात करते हैं तो गेट डेटा की एक काफी बड़ी लिस्ट है यहाँ पर। इस लिस्ट के अंदर में हम लोग जो इसको कनेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा पहला पार्ट, डेटा सोर्स, ठीक है, जो कि जिसका वेटेज है 10 to 15% कनेक्टिविटी ऑफ द डेटा। कमिंग टू द सेकंड पॉइंट, ठीक है, कमिंग टू द सेकंड पॉइंट, डेटा मॉडलिंग एंड एनालिसिस एक्सप्रेशन, ठीक है। अब ये है हमारा डेटा मॉडलिंग। डेटा मॉडलिंग में क्या होगा, कुछ इस तरीके के मॉडल्स हम लोग बनाएंगे जिसमें हम लोग रिलेशनशिप्स को क्रिएट करेंगे, हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे ये फ्लो क्या होता है, ब्रिज टेबल क्या होता है, स्टार स्कीमा क्या होता है, फैक्ट टेबल, डायमेंशन टेबल्स क्या होता है, हेरारकीज कैसे बनाई जाती है, कैलकुलेटेड कॉलम्स कैसे बनाए जाते हैं, रिलेशनशिप को कैसे मैनेज किया जाता है। और इस तरीके के हम लोग डेटा मॉडलिंग्स को क्रिएट करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस सेशन के अंदर में इस पार्ट में आता है एनालिसिस पार्ट, यानी एक्सप्रेशन, डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन। यानी कि आप जो है कुछ इस तरीके के डेक्स बनाना सीखोगे। अब मैं आपको बता दूं, ये जो है कुल मिला के एक एक्सेल के फंक्शन की तरह ही दिख रहा है, लेकिन ये बहुत एडवांस है। एक्सेल से ये बहुत एडवांस है। ये इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सेल फंक्शन एंड द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट। यहाँ पे देखिए एक वेरिएबल बना हुआ है, वेरिएबल का आपको यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है। तो इस तरीके के डेक्स आप बनाना सीखोगे, ठीक है। मेरे पास में एक डेक्स की लिस्ट भी है जो मैं आपको बताऊंगा कौन से डेक्स आप इसमें बनाना सीखने वाले हो, ठीक है। डेक्स को हम लोग यहाँ पे मेजर्स भी बोलते हैं। ये तो इस तरीके के मेजर्स रहेंगे जो मेजर्स आप बनाना सीखोगे, राइट। तो ये जो हमारा सेकंड पार्ट रहेगा, इसका जो वेटेज है करीब ये 25 से 30% है। आप अंदाजा लगा सकते हो कि हम लोग जो है किस लेवल का डेक्स इसमें सीखने वाले हैं, ठीक है। थर्ड पार्ट जो आता है वो आता है आपका डेस्कटॉप, ठीक है। अब ये ऐसा नहीं है कि मैं जैसा आप सीक्वेंस में बता रहा हूँ उसी सीक्वेंस में सीखेंगे, ये पूरा के पूरा मिक्सअप रहेगा ये, राइट। सो हम लोग जो है अभी थर्ड पार्ट में आता है डेटा विजुअलाइजेशन पे। तो जहां पे हम लोग रिपोर्ट्स और डैशबोर्ड्स बनाना सीखेंगे। तो हम लोग जो डेटा रहेगा, हमारा डेटा सोर्स रहेगा, वो रहेगा एचआर रिलेटेड रहेगा, फाइनेंस रहेगा, सेल्स का हमारा डेटा हम लोग देखेंगे, मैन्युफैक्चरिंग डेटा पे कैसे काम कर सकते हैं, लॉजिस्टिक का डेटा रहेगा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, सर्वे रिपोर्ट कैसा होता है, एडमिन डेटा क्या होता है। अब इन सब डेटा को हम लोग इस तरीके के, मैं आपको डमी डेटा सेट देने वाला हूँ ये सब डोमेन्स का, और उस पे से हम लोग जो है कुछ इस तरीके के रिपोर्ट्स बनाएंगे। आप देख सकते हो जैसे कि यहाँ पे ये सेल्स का डेटा है यहाँ पर ये, ठीक है। अगेन दिस इज अ सेल्स डेटा, दिस इज अ वॉल्यूम डेटा, अगेन दिस इज अ सर्वे डेटा, दिस इज अ सर्वे डेटा, सॉरी। और ये आपका जो है फिर से एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, मैन्युफैक्चरिंग का डेटा है ये, ठीक है। तो ये इस तरीके के जो फाइनल आउटपुट से देख रहे हो, ये जो भी आप देख रहे हो ये फाइनल आउटपुट है ये, राइट। अब इसमें ये बहुत सारी चीजें, ये सारी चीजें जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो ये कार्ड्स है, ये इसमें डेक्स को यूज किया गया है, ये विजुअल्स है, ये यहाँ पे कस्टम विजुअल्स है ये, ठीक है। यहाँ पे हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स को यूज किया, टेबुलर मैट्रिक्स को हमने यूज किया। इस तरीके के हम यहाँ पर आके देखते हैं तो यहाँ पे हमने मैप्स को यूज किया। ये काफी सारी चीजें है, ये एक आपका कस्टम विजुअल है, वर्ड विजुअल जिसको बोलते हैं हम लोग, राइट। तो इस तरीके के सारे विजुअल्स को हम लोग सीखेंगे। ये हमारा जो सेक्शन है ये कवर होगा हमारा 40 to 50%, यानी कि 45 to 50%, यानी कि हमारा विजुअलाइजेशन का हमारा मेन ये रहेगा। लेकिन विजुअलाइजेशन के लिए जो जरूरत की चीजें रहेंगी वो हमारे इस दो सेक्शन के साथ में आने वाली है, ठीक है। और फाइनली जब हम लोग बात कर रहे हैं वो है ऑनलाइन की सर्विसेज, यानी पावर बीआई ऑनलाइन सर्विसेज क्या है ये। तो ये सेक्शन के अंदर में हमारा जो कवर होगा वो रहेगा कि किस तरीके की आप
ऑनलाइन क्लाउड पे वर्क स्पेस बना सकते हो अगर आपके पास में प्रो लाइसन है तो। आप स्केड्यूल रिफ्रेश कैसे कर सकते हो, ऑनलाइन सेटिंग क्या रहेगा, एक्सेस मेजर असाइन कैसे कर सकते हो, यानी कि अगर आपने एक रिपोर्ट को शेयर किया और आपके चार डिपार्टमेंट आपके पास में, तो आप चाहते हो कि पहला डिपार्टमेंट वाला ही वो रिपोर्ट को देखे, दूसरा डिपार्टमेंट वाला जो है स्पेसिफिक डेटा को देखे, राइट। तो अलग अलग रोल कैसे असाइन करोगे आप, रो लेवल सिक्योरिटी उसमें कैसे बनाओगे, डैशबोर्ड्स कैसे उसके अंदर में व्यू करोगे आप, डेस्कटॉप व्यू कैसे रहेगा, मोबाइल इसका व्यू कैसे बनाओगे आप, ठीक है। ये सारी चीजें जो है आप ऑनलाइन के अंदर में सीखने वाले हैं। और बहुत सारे, ये ऐसा नहीं है जितनी चीजें मैंने यहाँ पे लिखी है उतना ही नहीं सीखेंगे हम लोग, इससे बहुत बहुत ज्यादा चीजें हम लोग इसमें इन्वॉल्व करेंगे। डे टू डे बेसिस पे हर वीक हर हफ्ते जो है आप एक नए टेक्निक को सीखोगे। कोई भी सेशन आपका इसमें ऐसा नहीं होता है कि रिपीट होगा, बहुत सारी चीजें इसके अंदर में रहेंगी जो आप जो है इसको सीखने वाले हो। तो कुल मिला के ये हमारा जो पूरा कोर्स है वो ये इन चार मेजर पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। अब आप बोलोगे कि ये मेजर पार्ट में ही क्यों डिवाइड किया है, क्योंकि ये जो एग्जाम है, एग्जाम प्रिपरेशन होता है, जो DA 100 का एग्जाम अगर आप में से कोई देना अगर चाहते हो इसको, तो इसका जो कैरिकुलम है, इसमें जो चीजें पूछे जाती है, ठीक है, उसका जो मेजरमेंट है वो इन्हीं की बेस पे होता है। जो माइक्रोसॉफ्ट जो है आपको जो टेस्ट करेगा वो सिर्फ विजुअल बनाने की बेस पे टेस्ट नहीं करेगा, वो आपको सारी चीजों की बेस पे टेस्ट करेगा। वो आपको ये भी देखेगा कि आपको डेटा कनेक्ट करते आ रहा है या नहीं आ रहा है, आपको डेस्क बनाते आता है या नहीं आता है, आपको विजुअल को क्रिएट करना आ रहा है या नहीं आ रहा है, या फिर आप जो है उसको सर्विसेज पे कैसे यूज कर सकते हो। तो कुल मिला के ये इन चारों को मिलाने के बाद में ही आप जो है एक एक्सपर्ट बन सकते हो, आप एक परफेक्ट इसमें बन सकते हो। इसी का जो ये नाम है, ये डेटा एनालिसिस का जो एग्जाम है वो इसी की बेस के ऊपर बना हुआ है ये। तो इसीलिए जो हमारा जो एग्जाम का पूरा जो कैरिकुलम है वो हमने जो है इसको ध्यान में रख के डिजाइन किया है, ताकि अगर आप फ्यूचर में इस एग्जाम को देने की प्लान कर रहे हो तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। अभी आप ये जो है अगर गूगल करते हो एग्जाम प्रिपरेशन DA 100, तो इसका आपको आउटलाइन भी मिल जाएगा, ये इस तरीके का एक वर्ड फाइल आपको मिल जाएगा, वहाँ पे PDF मिल जाएगा, और इसके अंदर में जो है इस तरीके के भाई क्या क्या चीजें, ये सारा पार्ट हमारा जो है वो कवर होता है ये, ठीक है। ये सिर्फ एग्जाम से रिलेटेड कोर्स नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कोर्स है। इसका मतलब है कि आप ना सिर्फ इसको एग्जाम को क्लियर कर पाओगे, बल्कि अपने डे टू डे वर्क के अंदर में जो सारी चीजें आप जो जो भी आप एनालिसिस करते हो, जो भी अगर आपको विजुअल्स बनाना है, डैशबोर्ड्स बनाना है, वो सब भी आप बहुत बहुत आसानी के साथ में इस कोर्स के होने के बाद में बना पाओगे, ठीक है। मैं आपको कुछ लाइव चीजें बताने वाला हूँ, ठीक है। लेकिन उसके पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पे पॉज लेता हूँ, एक 10 सेकंड का मैं पॉज लेता हूँ। अगर आपको इन चार चीजों से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो ध्यान से आप अपने पास में नोट कर ले, या फिर आप जो है अपने चैट बॉक्स में उसको ध्यान से डाल दे कि एंड ऑफ द सेशन में उन सारे एग्जाम क्वेश्चंस को कवर करूंगा मैं ये, ठीक है। मैं पॉज लेता हूं यहाँ पे 10 सेकंड का। ऑल राइट, सो अब हम लोग मूव करते हैं कुछ और चीजों के ऊपर, ठीक है। तो ये हमारा कोर्स कैरिकुलम के बारे में हमने बात की अभी। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें और क्या चीजें कवर होंगी। तो ये है हमारे पास में लिस्ट ऑफ विजुअल्स। इतने विजुअल्स हम लोग सीखने वाले हैं ये, ठीक है। यानी जो विजुअल्स हमने बोला ना 50% का वेटेज, उसमें हम लोग इतने विजुअल सीखेंगे। कंपैरिजन के लिए हम लोग कौन सा विजुअल यूज करेंगे, ट्रेंड है, कंट्रीब्यूशन, आउटलायर कैसे ढूंढना है, ज्योग्राफिकल हेरारकी कैसे बनाना है, फ्रीक्वेंसी, समराइज की विजुअल्स क्या है, रेटिंग विजुअल्स क्या है, टेबुलर में क्या होता है, फिल्टर्स, स्क्रिप्ट, फाइनेंस, एनालिस्ट और एनालिटिक्स, और उसके बाद में मिसलेनियस। तो कुल मिला के इतने विजुअल्स को हम लोग सीखने वाले हैं। ये विजुअल्स को अगर मैं काउंट करता हूं तो करीब करीब ये 40 to 45 के करीब ये विजुअल्स है, ये हम लोग सीखेंगे। हम लोग और इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे इसमें, ETL टूल। ETL टूल क्या होता है, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म एंड लोड। अब ये जो है हम लोग पावर क्वेरी के जरिए करने वाले हैं इसके अंदर में, राइट। जैसे जब आप डेटा को इंपोर्ट करोगे, आपने मान लीजिए डेटा को इंपोर्ट किया पाइथन से, या फिर आपने इंपोर्ट किया SQL से, या आपने इंपोर्ट किया एक्सेल से, XYZ। लेकिन क्या हुआ, जब आपने वो डेटा को इंपोर्ट किया तो वो डेटा क्लीन नहीं था, वो डेटा क्या था, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा था। अब उस अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को पहले हमको स्ट्रक्चर करना होगा, और उस स्ट्रक्चर को करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पावर क्वेरी एडिटर को यूज करेंगे। पावर क्वेरी एडिटर इज नथिंग बट अ ETL टूल। तो पावर क्वेरी एडिटर में जाएंगे हम लोग, और हम लोग जो है उस डेटा को पहले क्लीनिंग करेंगे, अनस्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर करेंगे हम लोग उसको। फिर हम लोग उसको डेटा मॉडलिंग में डालेंगे। डेटा मॉडलिंग के अंदर में हम लोग ये देखेंगे कि भाई हमारा जो एक डेटा सेट है वो अगर एक्सेस से आ रहा है, एक एक्सेल से आ रहा है, और एक हमारा किसी और जगह से आ रहा है, तो इन तीनों को मिला के डेटा मॉडल कैसे बनाया जाए। हम लोग विजुअल्स पे नहीं डायरेक्टली जंप करेंगे, पहले हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, फिर हम लोग डेटा मॉडलिंग करेंगे, और डेटा मॉडलिंग के बाद में हम लोग विजुअल करेंगे। और ये सारा के सारा काम हम लोग पावर BI में ही करेंगे, इसके लिए हम लोग कहीं और दूसरे टूल में नहीं जाने वाले, राइट। सो हमारा एंड भी पावर BI में होगा, और हमारा स्टार्ट भी पावर BI में होगा, राइट। सो स्टार्ट टू एंड हम लोग जो है पूरा की पूरा ये काम जो करेंगे पावर BI में करेंगे, ठीक है। अभी मैं और एक कहीं पे 5 सेकंड का एक पॉज लेता हूँ, आप इस स्क्रीन को एक बार से ध्यान से देख लीजिए, अगर कुछ क्वेश्चन है इसके रिलेटेड रिलेटेड तो आप अपने चैट बॉक्स में डाल दें इसको। ठीक है, अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट इस पे।
नेक्स्ट स्लाइड है हमारी डेक्स लिस्ट। तो कौन से डेक्स हम लोग सीखने वाले हैं पे, डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन, कौन कौन से फॉर्मूलाज जो है पावर बीआई के फॉर्मूलाज हम सीखने वाले, राइट। सो ये इतने कुल मिला के फॉर्मूलाज है, करीब ये भी 50 के करीब फॉर्मूलाज है। ठीक है, डेक्स हम लोग उसको फॉर्मूला वर्ड जो है एक्सेल के लिए यूज होता है, हम यहाँ पे डेक्स का इसका इस्तेमाल करेंगे या मेजर का इस्तेमाल करेंगे। तो ये इतने 50 के करीब डेक्स है जो हम लोग सीखने वाले हैं। ये सारे के सारे जो डेक्स है आपको हेल्प करेंगे एक अलग तरह के कैलकुलेशंस को लाने के लिए। आप यकीन नहीं करोगे, जैसे एक्सेल के अंदर में अगर किसी एक चीज को मुझे अचीव करना है तो जहां पे मुझे 3 से 4 फॉर्मूले लगते हैं, यहाँ पे मैं एक सिंगल डेक्स के साथ में वो काम मैं कर सकूंगा। ठीक है, तो ये आप बहुत ही ज्यादा एडवांस डेक्स है, ये एडवांस इसके अंदर में टेक्निक्स है और डेटा को एनालाइज करने का इसमें एडवांस कैपेबिलिटी है, राइट। तो जब आप ये सीखोगे तब आपको इसका पावर समझ में आएगा कि एक्चुअल में ये किस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा डेक्स का लिस्ट है जो हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, अच्छा अब हम लोग आते हैं कुछ और बात पे। मैं आपको जो है कुछ लाइव चीजें बताता हूँ यहाँ पे। ठीक है, कुछ मैं आपको यहाँ पे लाइव चीजें बताता हूँ कि ये हमारा शुरू कैसे होगा। और सबसे पहला जो है, हम लोग जो है ये एग्जाम्पल बेस्ड लेते हैं हम लोग, यानी एग्जाम्पल बेस्ड होता है हमारा। हम यहाँ पे सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ाते आपको, यहाँ पे जो हम पढ़ाने वाले हैं वो आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल यहाँ पे सॉल्व करके बताएंगे। और हमारे सॉल्व करने के बाद आपको जो है मौका दिया जाएगा, आप उसको प्रैक्टिस करें। यानी पहले एग्जाम्पल को मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूंगा विद प्रॉपर डेमोन्स्ट्रेशन, और मैं आपको जीरो से उसको शुरू करके बताऊंगा। उसके बाद में मैं आपको वक्त दूंगा, आप भी उसको जो है सॉल्व कर सकते हो। डमी डेटा सेट हम आपके साथ में शेयर करेंगे, राइट। तो ये जो एग्जाम्पल है, कितने एग्जाम्पल्स होंगे, तो कुल मिला के 120 एग्जाम्पल्स हम लोग कवर करेंगे। 120 एग्जाम्पल्स हम लोग कवर करेंगे। और एडिशनल एग्जाम्पल जो एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए आपको काम आने सकते हैं, ऐसे हमारे करीब करीब 60 एग्जाम्पल्स रहेंगे, राइट। तो कुल मिला के 180 के करीब, 180 के करीब हम लोग जो एग्जाम्पल्स को कवर करेंगे। अब एग्जाम्पल्स रहेंगे कैसा, तो मैं आपको बहुत ही बेसिक से बताता हूं। जैसे कि ये फाइल है, ये आप इस फाइल का नाम देखिए, इस फाइल का नाम है 008। तो यानी कि ये 8 नंबर का एग्जाम्पल है ये, यानी कि ये डे 2 पे कवर किया गया है एक डैशबोर्ड। ठीक है, अब ये डे 2 के ऊपर आप जब जाओगे, डे 1 आपका अगले संडे से शुरू होगा, ये डे 2 के ऊपर बनाया हुआ डैशबोर्ड है। ठीक है, ये एग्जैक्टली सेम आप इसी तरह से बनाना सीख जाओगे कि ये किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहा है इसके साथ में, किस तरीके से ये काम कर रहा है, क्या क्या हमने इसमें टेक्निक को यूज किया है, कैसे हमने डेटा को लाया है, किस तरीके से ये काम कर रहा है। तो ये डे 2 का एग्जाम्पल है, ये 008। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ अ डे 2। अब मैं कुछ और चीजें बताता हूं आपको। ये है 012, ये है डे 3 का एग्जाम्पल। ये जो मैं बता रहा हूं आपको अभी, ये जो है ये है 013। अब 013 में आप देखोगे कि, और 08 में आप देखोगे, तो ये 08 जो डे 2 में था, तो डे 2 में आप देखो ये जगह खाली है यहाँ पे, और ऊपर हमने कुछ कार्ड नहीं लिए। लेकिन हम लोग धीरे धीरे प्रोग्रेस किया, और हमने अगले 4 एग्जाम्पल में हमने क्या सीखा, हमने डेस्क बनाना सीखा। तो हमने हमें ये समझ में आया कि ये कार्ड्स कैसे ला सकते हैं, मैप कैसे बना सकते हैं, तो हमने उसी को इम्प्रूव किया। तो ये 012 एग्जाम्पल है, ये डे 3 पे बनाया हुआ है ये, राइट। तो ये एग्जाम्पल, इस तरीके के डैशबोर्ड्स, इस तरीके के चार्ट्स आप लोग बनाना सीखोगे। कुछ और चीजें मैं बताता हूं आपको। जैसे ये डे 5 का एग्जाम्पल है ये। ठीक है, इसका नंबर है 020, यानी 20 नंबर का एग्जाम्पल है ये। ऐसे कुल मिला के 120 एग्जाम्पल हम लोग देखने वाले हैं। तो ये 020 जो एग्जाम्पल है, ये है डे 3 का लगभग एग्जाम्पल है ये। अब देखिए ये कैसे काम करता है। जैसे कि मान लो ये मेरे पास में एक्चुअल सेल्स है, और यहाँ पे प्रोडक्ट के नेम है ये, और यहाँ पे जो है कैटेगरी वाइज उसका परसेंटेज है, और यहाँ पे टोटल सेल्स है। फॉर एग्जाम्पल मुझे क्या करना है, यहाँ पर कोई भी एक प्रोडक्ट को मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैं इस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करता हूं, तो मुझे इस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो यहां पर मिल रही है। और आप देख रहे हो कि ये जो प्रोडक्ट है वो कौन सी कैटेगरी में जा रहा है। जैसे ही मैं इस कैटेगरी ऊपर मैं अपना कर्सर लेकर आता हूं, मुझे इसके बारे में और थोड़ी सी डिटेल इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो कुल मिला के ये जो है, ये देखो यहाँ पर जैसे ही मैं यहाँ पे कर्सर लाता हूँ, ये जो आपको एम्बर कलर का दिख रहा है ग्रेन्स, तो ग्रेन के अंदर के जो टॉप 3 प्रोडक्ट्स है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। ग्रेन के अंदर का जो कंट्रीब्यूशन है वो 7% का है। और इसके अगर मुझे टॉप 3 प्रोडक्ट्स को देखना है, तो टॉप 3 प्रोडक्ट्स का आपके सामने इन्फॉर्मेशन है, जिसका टोटल सेल हुआ है 95,000 का। और अगर मुझे टोटल सेल्स अभी देखना है यहाँ पर, ये सिर्फ ग्रेन का, तो मैं ग्रेन को यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो आपको यहाँ पे ये समझ में आएगा इस तरीके से। और यहाँ पे आप देखोगे ये किस तरीके से एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो ये एग्जाम्पल नंबर है 20। लगभग ये डे 3 या डे 4 के ऊपर ये चीज इस तरीके का कवर होगा, मतलब डे 4 तक आप जो है इस लेवल पे पहुंच जाओगे। अब मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा और आगे जाता हूं मैं। लगभग डे 6 पे या डे 7 पे मैं जाता हूं, जहां पे हम लोग मल्टीपल विजुअल्स को इंटरेक्ट करना सीखेंगे। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल है मेरे पास में, ये आप सभी को पता होगा, ये एक आपका स्टैक बार चार्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर में जो
जेंडर है मेल और फीमेल का, उसका जो सेटिस्फेक्शन स्कोर है, तो मेल का, ये सर्वे का रिपोर्ट एक्चुअली, तो मेल ने जो है सर्वे दिया है 4.7 का रेटिंग दिया है और फीमेल ने दिया है 4.7 का। अगर मैं ये परसेंटेज में देखना चाहता हूँ तो परसेंटेज यहाँ पर है, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 51% फॉर द फीमेल एंड 48% फॉर दिस मेल। लेकिन ये थोड़ा सा विजुअल जो है ना, अभी दो अलग अलग बनाना कोई अकलमंदी नहीं है जब हम लोग सीख रहे हैं। तो अब देखो यहाँ पर इसको हमने किस तरीके से डिजाइन किया है। मैं ये सेकंड टैब पे जाता हूँ, ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिए इसमें। अभी देखिए आपको एक ही दिख रहा है, लेकिन आपको यहाँ पे दिख रहा है एब्सोल्यूट, यानी कि ये न्यूमेरिकल में दिख रहा है। जैसे ही मैं यहाँ पे परसेंटेज पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, आपके सामने ये परसेंटेज वाला आ जाएगा, राइट। अब जब हम एक दूसरे को इसके ऊपर मर्ज कर देंगे, तो आप ये देखोगे कि कोई एक ही इसके अंदर में काम कर रहा है। अब ये आप देखोगे यार, ये तो बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो ये ऑटोमेटेड काम कर रहा है। तो डेफिनेटली ये ऑटोमेटेड है, लेकिन बिलीव मी इसके अंदर में कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज नहीं की गई है। विदाउट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ये बनाया गया है ये, राइट। सो आप बिल्कुल अश्योर्ड रहिए कि भाई आपको अगर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं भी आती है, आप बोलोगे मुझे वीबी नहीं आता है, मुझे एसक्यूएल नहीं आता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे उसकी जरूरत ही नहीं है हमको ये। क्योंकि ये टूल जो है एनालिटिक्स टूल है ये, राइट। ये इसके अंदर में इतनी सारी इनबिल्ट चीजें हैं कि आप विदाउट प्रोग्रामिंग के भी ये काम कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं, राइट। सो आप जो है आप देख लीजिए किस तरीके के एग्जाम्पल है। मैंने लाइव एग्जाम्पल आपको बताया है ताकि आपको जो समझ में आए कि डे 1 पे क्या होगा, डे 2 पे क्या होगा। ये 35 नंबर का एग्जाम्पल है। तो कुल मिला के आप जो है ये डे 6 के ऊपर इस तरीके का एग्जाम्पल बनाना सीख जाओगे। हर दिन जो है, हर वीक में करीब 7 से 8 एग्जाम्पल, हम लोग 8 एग्जाम्पल के एवरेज में हम लोग कवर करते हैं। अगर एग्जाम्पल छोटे रहते हैं तो हम लोग 10 तक जाते हैं, लेकिन अगर बड़े रहते हैं तो वो 6 तक जाते हैं। तो हम लोग एवरेज 8 एग्जाम्पल लेते हैं। तो अगर ये 35 नंबर का एग्जाम्पल है तो ये करीब करीब ये डे 5 या डे 6 के ऊपर आपको याद आ जाएगा। अच्छा, इसके साथ में, इसके अलावा यही बात, यहाँ बात यहीं पे खत्म नहीं होती है। 120 एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया, वो 120 एग्जाम्पल तो आप सीखोगे ही, प्लस आप 60 एग्जाम्पल एक्स्ट्रा के सीखोगे, ताकि आपको जो है और ज्यादा कंसेप्ट आपकी क्लियर हो जाए। लेकिन इसके अलावा मैं आपको कुछ असाइनमेंट दूंगा। मैं आपको असाइनमेंट में क्या रहेगा, केस स्टडी रहेगा। और केस स्टडी पे जो है ना, आपको रॉ डेटा मैं प्रोवाइड करूंगा, और आपको आपके लर्निंग की बेस पे उसके अंदर में मुझे विजुअल्स बना के आपको बताना है, आपको एक रिपोर्ट बना के बतानी है। तो ऐसे ही एक एग्जाम्पल मैंने अपनी पिछली बैच में दिया था, वॉल्यूम एनालिसिस का, ठीक है। वो मैंने अपनी बैच के साथ में शेयर किया था। तो उसमें से एक ये डैशबोर्ड बनाया गया था, स्टूडेंट ने ही बनाया था। ये डैशबोर्ड कैसा है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अब ये डैशबोर्ड कैसे बनाया था उसने, कि भाई ये वॉल्यूम डैशबोर्ड, इसमें कुछ चीजें हमने ऐड कर दी। तो ये डैशबोर्ड के अंदर में इतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, ओवरऑल वॉल्यूम कैसे चल रहा है, ट्रेंड क्या है, वाईटीडी क्या है, एमटीडी क्या है, और रोलिंग 3 मंथ्स। तो ये डैशबोर्ड जो है करीब ये डे 15 या 14 के ऊपर मैंने असाइनमेंट दिया था, उस वक्त में ये बनाया गया था। अब जब आप ओवरऑल पे क्लिक करते हो तो आप देखोगे ओवरऑल आपका जो डैशबोर्ड है वो ये बता रहा है, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको ओवरऑल में मिल रही है, ठीक है। एक्चुअल बाय फोरकास्ट मिल रहा है आपको, एक्चुअल बाय चैनल मिल रहा है, व्हाट आर द थिंग्स हियर, ये सारी चीज आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ट्रेंड के अंदर में मैं जाता हूँ तो मुझे मिल रहा है इसका ट्रेंड किस तरीके से चल रहा है, पिछले 6 महीने का, 12 महीने का ट्रेंड क्या है। और इसमें फोरकास्टिंग भी की गई है, स्लाइड फोरकास्टिंग है कि भाई क्या हो सकता है अगले 6 महीने के अंदर में। हम अगर बात करेंगे वाईटीडी वॉल्यूम, कम्युनिटी वॉल्यूम कैसे चल रहा है, तो जैन फेब मार्च, हमारा जैन में 52,000 का वॉल्यूम था, लेकिन फेब में 52 प्लस फेब 101,000 का वॉल्यूम हो गया। तो इस तरीके का हमारा जो वाईटीडी वॉल्यूम हमारा कैसे प्रोग्रेस कर रहा है। और दिसंबर तक हमने 6.5 सॉरी 0.6 मिलियन हमने कॉन्टेक्ट्स को हैंडल किए। फिर हम बात करते हैं एमटीडी वॉल्यूम। ये स्टूडेंट्स ने ही बनाए हैं ये पूरा। तो ये किस तरीके से आपने देखा है कि यहाँ पे एमटीडी परफॉर्मेंस कैसे आ रहा है। रोलिंग 3 मंथ्स विच इज वेरी डिफिकल्ट इन एक्सेल, यहाँ पे रोलिंग 3 मंथ्स का परफॉर्मेंस बनाया हुआ है। अब मैं साइड में थोड़ा सा यहाँ पे आपको बताता हूँ, ये मेजर्स है इसके अंदर में। तो ये सारे मेजर्स है, ये सारे फॉर्मूलाज है। ये फॉर्मूलाज जो है ये सारे स्टूडेंट्स ने बनाए। तो ये इस लेवल के फॉर्मूलाज बनाना आप सीखने वाले हो यहाँ पर ये। और ये करीब करीब डे 15 तक जाएगा। डे 15 तक जब आप पहुंचोगे तो इस तरीके के इनबिल्ट फॉर्मूलाज बनाना और ये सारी चीजें आप सीख जाओगे। ये इस तरीके के फॉर्मूलाज कैसे बनाना है, ये सारा पार्ट आप सीख जाओगे। तो कुल मिला के हम बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे। ये आपका करीब 4 महीने के बाद में आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपका जो अंडरस्टैंडिंग है, वो इस लेवल का हो जाएगा कि 4 महीने के बाद में आप जो है करीब करीब इस तरीके के डैशबोर्ड्स बनाना, इंडिपेंडेंट बनाना आप सीख जाओगे। वैसे तो हम लोग डे 1 से ही इसकी कोशिश करते हैं कि डे 1 से ही हम आपको जो है धीरे धीरे इसकी तरफ मूव करें, लेकिन जब तक हम 4 महीने तक जाते हैं तो आप और ज्यादा परफेक्ट हो जाते हो। तो ये 08 वाला एग्जाम्पल है, आप देख सकते हो।
बिल्कुल इनिशियल फेज में है ये, डे 2 पे बनाया हुआ एग्जाम्पल है और वो डे 14 पे एग्जाम्पल था ये। तो आप देख सकते हो कि हमने जो है शुरू से ही इसको ये करके रखा है, और हमारा जो सिलेबस है, हमारा जो करिकुलम है, ये इस तरीके से डिजाइन है, पूरा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है। और हमारा कोई पीडीएफ या फिर कोई हम आपको पीडीएफ नहीं देते, कोई हम आपको पीपीटी पे नहीं बताते, लाइव यहाँ पे करके आपको समझाते हैं, और हम आपको उसी तरह से उसका मौका भी देते हैं कि आप जो उसको सॉल्व करें, ठीक है। अब ऑनलाइन के अंदर मैं कैसे आऊंगा, मैं आपको और चीजें बताता हूँ कि अभी चैलेंजेस कैसे आएंगे, मैं आपका स्क्रीन कैसे देखूंगा, वो भी मैं आपको थोड़ी देर में क्लियर कर देता हूँ। तो कुल मिला के ये हमारा लाइफ, मैंने आपको डेमो बताया कि जो एग्जांपल हम लोग कवर करने वाले हैं, वो सारे के सारे जो है इस तरीके से रहेंगे, ठीक है। अब मैं एक थोड़ा सा 5-10 मिनट सेकंड का यहाँ पे और एक पॉज। ऑलराइट, सो नाउ अब हम लोग जो है कुछ अदर बेनिफिट्स के बारे में देखेंगे, जैसे कि इस कोर्स को हम लोग जो है जब ऑनलाइन देने वाले, तो ऑनलाइन में क्या चैलेंजेस आएंगे, उसको हम लोग किस तरीके से ट्रैक ट्रैक करेंगे, और हम लोग जो है इसके बेनिफिट्स के बारे में समझेंगे, कुछ मिसलिनियस चीज़ें हम लोग देखेंगे, और इस कोर्स की फीस के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं बेनिफिट्स ऑफ ऑनलाइन लर्निंग। तो जैसे कि ये हमारा पहले क्लासरूम ट्रेनिंग था, बट अभी ये जो लॉकडाउन है जिसकी वजह से हमने ऑनलाइन इसको कन्वर्ट किया है। लेकिन ऑनलाइन का मतलब ये नहीं है कि ये कोई रिकॉर्डेड सेशन यहाँ पे हम लोग प्ले करेंगे, या फिर हम जो है आपको कोई पहले से कोई प्री डिफाइन हम लोग आपको जो है रिकॉर्डिंग हम आपको देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा, राइट। तो ये जो है बिल्कुल इसके जो बेनिफिट्स है, सबसे पहला बेनिफिट आपको ये है कि फ्लेक्सी इन्वायरमेंट रहेगा। आप जो है अपने घर के कंफर्ट जोन से उसको आप जो है सीख सकते हो। आप जो है क्लास में आने का आप ट्रैवल टाइम बचा सकते हो, यानी कि आप अल्टीमेटली आप एनर्जी को सेव कर रहे हो, और आप जो है कॉस्ट को भी सेव कर रहे हो, ठीक है। अब जब हम लोग ऑनलाइन क्लास की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ फीस के अंदर में हमने डिस्काउंट भी रखा हुआ है, जो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। और लेकिन कुल मिला के फिलहाल मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो ऑनलाइन ट्रेनिंग है, ये पूरी तरह से आपको जो है क्लासरूम की ट्रेनिंग का फीलिंग देंगे। जैसे कि ये इस वक्त में तो डेमो सेशन है, तो मैंने आपको म्यूट पे रखने के लिए कहा है, लेकिन क्लासरूम ट्रेनिंग के अंदर में ये म्यूट पे नहीं रहेगा, ये जो है हम इसे अनम्यूट रखेंगे, और आप अपने फ्रीली अपने क्वेश्चंस को पूछ सकोगे यहाँ पे ये। और जैसे कि पहले मैं आपको उसको सॉल्व करके बताऊंगा। अगर आप उसको वन अटेम्प्ट में सॉल्व कर लेते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर वो सॉल्व आप नहीं कर पा रहे, तो हम लोग क्या करेंगे, उसका ट्रबल शूट कैसे करेंगे। तो हमारे पास में एक टेम्पररी एक व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा उस वक्त में एक्टिव, तो आप अपने एरर का स्क्रीनशॉट लेके उस ग्रुप में डाल सकते हैं, जिसको कि हम लोग जो है देखने के बाद, मैं देखने के बाद मैं आपको उसका सोल्यूशन बताऊंगा। अगर मान लीजिए कि व्हाट्सएप के ग्रुप पे आपने स्क्रीन एरर एरर का स्क्रीनशॉट डाला, फिर भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि मैं आपको बताऊंगा कि मैं आपसे कहूंगा कि आप अपना स्क्रीन शेयर कीजिए, और हम देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम है इसमें, ठीक है। लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है, मुझे पता है कि अभी मेरे एक्सपीरियंस की बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रॉब्लम्स इतनी नहीं आती है, और आप बहुत ही कंफर्टेबली इसको ये कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि आप जो है लैपटॉप से लॉगिन करें। आप अगर मोबाइल से लॉगिन करोगे तो आप उसको कनेक्ट नहीं कर आप जो है प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जो है ऐसा समझे कि आप क्लास में जा रहे हैं, और उस तरीके से आप अपना डेडिकेटेड टाइम निकालें, ठीक है। नॉइस फ्री इन्वायरमेंट में बैठने की कोशिश करें, और पूरा कंसंट्रेशन दें, और जो है आप अपना लैपटॉप से लॉगिन करें, ताकि जो है आप साथ में प्रैक्टिस भी कर पाइए, ठीक है। तो ये बात हमारी होगी कि बेनिफिट्स और क्लासरूम ट्रेनिंग हमारा कैसा होगा। कुछ मिसलिनियस चीज़ें, तो सबसे पहले तो जैसे कि हम क्लास में डे 1 पे आते हैं, तो मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 1 से लेके एग्जाम्पल नंबर 8 तक मैं आपको जो है एग्जाम्पल आपके मैं कवर करता हूँ। अब क्या होगा कि क्लास जैसे खत्म होंगी, तो उसी तरह से जैसे भी हमने एग्जांपल्स हमने बनाए हैं, जो भी डेटा सेट हमने यूज किया है, जो भी पावर बीआई की फाइल हमने बनाई है, उसमें कुछ मैंने नोट्स ऐड किए हैं, कुछ आपको मिसलिनियस चीजें दी है, वो सारा के सारा मैं आपको जो है ईमेल के जरिए उसी दिन आपको मैं सेंड कर दूंगा। ये हो जाएगा आपका डे 1 का मटेरियल हो जाएगा आपका। फिर हम डे 2 पे मिलेंगे, जैसे कि हम लोग सेकेंड वीक में मिलेंगे, उस वक्त में मैं शुरू करूंगा एग्जाम्पल नंबर 9 से लेके लेट से एग्जाम्पल नंबर 15 तक। तो इसका भी मैं आपको ईमेल भेज दूंगा, यानी कुल मिला के आपको हर दिन के जो भी प्रॉब्लम हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व करेंगे, और उन सब की जो फाइल्स है मैं आपको ईमेल करता रहूंगा। अगर आप बोलते हो कि यार ये ईमेल मैं सेव नहीं कर सकता हूँ, या मेरे पास में मिस हो गया कोई ईमेल, या फिर मैं मेरे मेरे से कोई मिस हो गया या डिलीट हो गया, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या करते हैं हम लोग, ये हमारे पोर्टल पे भी हम लोग अपलोड कर देते हैं। जो हमारा पोर्टल है afccaseTechnologies.in, वहाँ पे भी हम लोग जो है इसको हम लोग पोर्टल पे भी इसको अपलोड करते हैं, तो वहाँ से भी आप अपना नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं।
और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने यहाँ पे लिखा है, लाइफ टाइम नोट्स का मतलब क्या हो रहा है? लाइफ टाइम नोट्स का मतलब ये हो रहा है कि अभी ये तो हमारा बैच शुरू हो रहा है जून में, और ये बैच हमारा खत्म होगा मान लीजिए अक्टूबर में। आपको अक्टूबर तक तो नोट्स मिलते रहेंगे, लेकिन मान लीजिए कोई नया बैच शुरू होता है नवंबर में, तो उस नवंबर के बैच के भी नोट्स आपको मिलते रहेंगे। फिर मान लीजिए अगले साल कोई नया बैच आता है, उसके भी नोट्स आपको मिलते रहेंगे। यानी कुल मिला के आगे चल के पावर बीआई की जो भी क्लासेस या कोई और ट्रेनर भी अगर यहाँ पे एएफसी केस में पावर बीआई की क्लासेस लेगा, तो वो सारे नोट्स आपको मिलते रहेंगे। कब तक मिलते रहेंगे? जब तक आप ना चाहो। जिस वक्त में आप बोल देंगे यार अभी ठीक है, मुझे अभी नोट्स की जरूरत नहीं है, आप बंद कर दीजिए, हम आपका नाम आपका ईमेल आईडी जो है डेटाबेस से हटा देंगे, तब तक हम आपको नोट्स भेजते रहेंगे। पॉइंट नंबर 2 पे आता हूं मैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी क्वेरीज वगैरह कैसे सॉल्व होंगी अगर आपको जैसा कि आप जो है ऑफलाइन कर रहे हैं, मतलब हम हफ्ते में एक दिन मिलेंगे उस वक्त में तो हम लोग डेफिनेटली सॉल्व करेंगे, लेकिन मान लो ड्यूरिंग द वीक अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ गया, कुछ एरर आ गया, आप सॉल्व करने के लिए बैठे, एग्जाम्पल को रिपीट करने के लिए बैठे, लेकिन वो नहीं समझ में आया, कुछ मिस हो गया, तो आप क्या करें, आप जो है उस एरर का या फिर आपकी जो है क्वेरी का स्क्रीनशॉट जो है आप हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप पे डालेंगे, तो मैं वहां से सॉल्व करूंगा। ये हो गया आपका क्लास जब तक हमारी चलते रहेंगी तब तक। लेकिन क्लास के बाद में क्या मतलब, आफ्टर 5 मंथ्स क्या, 5 मंथ, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने के बाद में अगर आपने पावर बीआई में कुछ प्रॉब्लम आया, तो ऐसा नहीं है कि हमारा जो रिलेशन है वो सिर्फ इस बैच तक रहेगा। ये हमारा रिलेशन जो है रहेगा आगे भी बना रहेगा। आपको जब कभी भी कोई प्रॉब्लम आएगा तो आप अपनी क्वेरी को जो है हमें ईमेल करें, हम आपको ईमेल पे उसको रिप्लाई करेंगे। अदरवाइज हमारे पास में एक टेलीग्राम का ग्रुप है, उस ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाए और आप अपनी क्वेरी को वहाँ पे पोस्ट करें। हम जरूर जो है हम सबसे पहले तो इनकरेज करते हैं मेंबर्स को उसको रिप्लाई करने के लिए, लेकिन अगर मेंबर्स में से कोई रिप्लाई नहीं कर पाता है तो डेफिनेटली हम एडमिन जो है उसको उस आपकी क्वेरी को जो है उस ग्रुप पे रिप्लाई करेंगे। तो ये हमारा सबसे दो इंपॉर्टेंट बेनिफिट है जो आपको लाइफ टाइम मिलेगा इस कोर्स के साथ में। तीसरी चीज पे मैं आता हूँ, वो है मिसिंग सेशन कैसे होगा कवर। जैसे मान लीजिए 22 वीक्स का कमिटमेंट है और थोड़ा सा बड़ा कमिटमेंट है, और हो सकता है कि कुछ रीजन की वजह से आप जो है कोई एक या दो सेशन आप मिस कर गए, या फिर आप मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम हो गया, इंटरनेट का प्रॉब्लम हो गया, या आपने ट्रैवल कर लिया, या फिर कोई फैमिली फंक्शन आ गया जिसकी वजह से आप जो है उसको अटेंड नहीं कर पाए आप। ठीक है, तो क्या करेंगे? तो इसके लिए हमारे पास में एक पैरेलल बैच होती है। इसी कोर्स की एक पैरेलल बैच रहेंगी, मान लीजिए वो सैटरडे के दिन चल रही है। अभी आपका बैच संडे के दिन है और आपकी पैरेलल बैच जो हमारी जो पैरेलल बैच है सैटरडे के दिन चल रही है, लेकिन वो थोड़ी सी पीछे है। तो मान लीजिए ये जो सेशन है आपने यहाँ पे किया है डे 1 पे, वो वहाँ पे कुछ 4 हफ्ते के बाद में आएगा, तो हम आपको एक दिन के लिए उस बैच के अंदर में मूव कर देंगे, ताकि जो है आप अपना जो है वो सेशन जो है वहाँ पे अटेंड कर ले, और आपका इसी तरह से मिसिंग प्रॉब्लम आपका मिसिंग सेशन आपका जो मिस हुआ है वो आपका कवर हो जाए। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन हम लोग ये रखते हैं कि हम लोग जब नए दिन मिलेंगे, नेक्स्ट डे जब हम लोग मिलते हैं, तब हम लोग 10 से 15 मिनट अगर किसी को कुछ क्वेश्चन है, कुछ अगर प्रॉब्लम है प्रीवियस वीक में से, तो क्विकली मैं वहाँ पे आपको समझा दूंगा, वहाँ से भी वो सॉल्व हो सकता है। तीसरा हम लोग ये करेंगे, इन दिस इंटायर 5 मंथ्स जर्नी हम यहाँ पे बीच में दो डाउट सेशन भी रखेंगे। ठीक है, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, हमारा एंडिंग पॉइंट है, इसके बीच में ये दो डाउट सेशन रहेंगे। ये जो दो डाउट सेशन रहेंगे वो ऑप्शनल रहेगा डेफिनेटली। इसमें अगर अपने प्रीवियस लर्निंग में अगर आपका कुछ प्रॉब्लम है तो वो भी आप इस सेशन में आके अटेंड कर सकते हैं, और आपको जो वो प्रॉब्लम वहाँ पे आपका सॉल्व करके दिया जाएगा। ठीक है, तो ये होगी बात हमारी मिसिंग सेशन की। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो मिसिंग सेशन रहेगा हमारा उसके लिए आपको कोई चार्जेस पे नहीं करना है, और जो डाउट सेशन में भी आप बैठोगे उसके लिए भी कोई आपको चार्जेस पे नहीं करना है। ठीक है, तो ये कुल मिला के हो गए हमारे तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब हमें हमारी हमारी तरफ से आपको क्या मिलेगा, एंड ऑफ द कोर्स आपको क्या मिलेगा? तो जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, फाइनल आप जब 22 वीक्स कंप्लीट कर लोगे और आपका अटेंडेंस अगर 95% है, तो आपको जो है एएफसी केस की तरफ से कंप्लीशन लेटर दिया जाएगा, जिसमें मेंशन रहेगा कि दीज मेनी आवर्स ऑफ ट्रेनिंग आपने कंप्लीट किया है। ठीक है, और आफ्टर 5 और 6 मंथ, और जब 2 या 3 बैच कंबाइन, जो 2 या 3 बैच जब खत्म होती हो जाएंगी, जैसा कि इस वक्त में जून की बैच खत्म हो गई, जुलाई की बैच भी खत्म होगी और अगस्त की भी, तो इन 3 बैच का मिला के एक टेस्ट होगा, एक फाइनल टेस्ट होगा। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं फाइनल एग्जाम फ्रॉम एएफसी केस, राइट। इस एग्जाम को आपको क्लियर करना रहेगा। इस एग्जाम को अगर आपको क्लियर करना है तो आपको 70% एंड अबव आपको स्कोरिंग करना रहेगा, और अगर आप 70% एंड अबव स्कोरिंग कर लेते हो, तो आपको जो है एएफसी केस की तरफ से सर्टिफिकेट दिया जाएगा, स्टेटिंग के आपने रिक्वायरमेंट जो है इस कोर्स की, इस एग्जाम की, वो आपने फुलफिल की है, और आपको सर्टिफाइड किया जाता है एएफसी केस की तरफ से कि आपको जो है इस फील्ड का, इस पर्टिकुलर टॉपिक का आपको जो है एक्सपर्ट लेवल का नॉलेज है आपको ये। तो इस तरीके का हम आपको सर्टिफिकेट आपको देंगे। ये यहाँ तक जो बात हुई है इसके लिए आपको कोई चार्जेस नहीं है। लेकिन आप चाहते हो कि यार मुझे माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से भी सर्टिफिकेशन लेना है, राइट, माइक्रोसॉफ्ट का भी मुझे सर्टिफाइड करना है, तो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से अगर आपको सर्टिफिकेशन करवाना है तो उसके लिए भी आपको एग्जाम देना होगा। लेकिन वो एग्जाम
जो रहेगा वो रहेगा चार्जेबल। एंड दिस एग्जाम इज दिस फीस यू हैव टू पे, ये जो फीस रहेंगी ये आप जो पे करोगे माइक्रोसॉफ्ट को पे करोगे, ना कि एएफसी केस को। तो जो मैं फीस अभी आपको बताने वाला हूँ वो ट्रेनिंग की फीस है, जो अभी हम आपसे लेने वाले हैं वो ट्रेनिंग की फीस है, उसमें एग्जाम की फीस इंक्लूडेड नहीं है। आप अगर माइक्रोसॉफ्ट का एग्जाम देना चाहते हो जो कि ऑप्शनल है, इसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना रहेगा, और वो आप कभी भी दे सकते हो अपनी सहूलत के हिसाब से, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक सभी चीज़ें आपको क्लियर है। अब मैं अपनी वेबसाइट के बारे में आपको बता देता हूँ क्विकली। afckstechnologies.in हमारी वेबसाइट है, यहाँ पर आप जाके बाकी की सारी डिटेल्स भी देख सकते हैं, जैसे आने वाले बैच के बारे में स्केड्यूल देख सकते हैं, और आप जो है बाकी की मिसलिनियस चीज़ें भी, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें वो आप देख सकते हैं। तो कुल मिला के मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक जो भी चीज़ें मैंने बताई वो आप सभी को क्लियर है। अगर इसमें कोई भी क्वेश्चन है तो आप बिल्कुल भी उसको हिचकिचाए ना, और आप जो है अपने चैट बॉक्स के अंदर में जो है अपने क्वेश्चंस को पेस्ट कर दे। बस थोड़ी ही देर में मैं भी क्वेश्चन एंड आंसर्स के लिए फोरम को ओपन करने वाला हूँ, वहाँ पे मैं आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर कर दूंगा मैं ये, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ सबसे लास्ट पॉइंट, वो है फीस का। इस ट्रेनिंग का फीस कितना है ये। तो ये जो ट्रेनिंग का फीस है इसका है 16,000 रुपीज, ठीक है। अब हम इसमें जो है 10% डिस्काउंट दे रहे हैं। अगर कोई फीस एक साथ पे करना चाहता है डे वन पे, तो हम उसको 10% का डिस्काउंट देते हैं। तो आप इस टेबल को भी देख लीजिए। जैसे अगर आप 5 जून तक, आप अगर कोर्स हमारा 6 जून को शुरू होने वाला है, और अगर आप 5 जून तक पे करना कर देते हैं पूरा फीस वन गो में, तो आपको 14,400 रुपये, 14,400 रुपये आपको पे करना होगा आफ्टर डिस्काउंट। विद डिस्काउंट, विदाउट डिस्काउंट इट इज 16,000 रुपीज, और डिस्काउंट माइनस करने के बाद ये बनता है 14,400 रुपये। लेकिन मान लीजिए आप बोलोगे यार मैं इतना इतना पूरा अमाउंट एक साथ में नहीं पे कर सकता हूँ, मुझे इंस्टॉलमेंट की मैं पे करना चाहूंगा, तो हमारे पास में वो भी सहूलत अवेलेबल है। आप जो है इस फीस को जो है 4 इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। इनकी डेट्स मैंने यहाँ पे मेंशन की है। 5 जून को जब आप पे करोगे तो आप 4,000 पे करोगे, देन 3 जुलाई को 4,000, 7 अगस्त को 4,000, और 4 सितंबर को 4,000। इस तरीके से आप 4 इंस्टॉलमेंट में इस 16,000 को पे करना रहेगा। याद रहे, जब आप इंस्टॉलमेंट से अमाउंट पे करोगे तो कोई डिस्काउंट अप्लीकेबल नहीं रहेगा। डिस्काउंट इज अप्लीकेबल ओनली एंड ओनली व्हेन यू आर पेइंग थ्रू द इन वन गो ऑन अ डे वन। जब आप डे वन पे पूरा फीस पे कर रहे हैं तभी आपको डिस्काउंट अप्लीकेबल है, इंस्टॉलमेंट के अंदर में अप्लीकेबल नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप देख लीजिए, ये जो फीस आप पे करने वाले हो ये नॉन रिफंडेबल है। ये आप अगर पूरा फीस पे कर देते हो, या मान लीजिए 2 इंस्टॉलमेंट 3 इंस्टॉलमेंट पे कर लेते हो, और आप बताए यार कि मैं भी कोर्स को कंटिन्यू नहीं कर सकता हूँ, मुझे फीस रिफंड कर दीजिए, तो मैं अभी आपको बता दूं कि ये फीस नॉन रिफंडेबल है, और ये फीस रिफंड नहीं होगी, ठीक है। कुछ और रीजन है, जैसे कि मान लीजिए आपको ट्रांसफर चाहिए दूसरे बैच में, जैसा कि आपको संडे मॉर्निंग का टाइमिंग सूट नहीं हो रहा है, और अभी आपका ऑफिस आ गया, और अभी आपको सैटरडे मॉर्निंग में शिफ्ट करना है, दूसरी बैच में शिफ्ट करना है, राइट। तो आपको हम ट्रांसफर जरूर कर देंगे उसी कोर्स में, पावर बीआई के ही कोर्स में हम आपको ट्रांसफर करेंगे। लेकिन उस सिचुएशन में आपको जो है ट्रांसफर के चार्जेस यानी कि 2,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा पे करने रहेंगे। तो कुल मिला के ये हमारा फीस का स्ट्रक्चर है, और ये हमारा रिफंड पॉलिसी है। ये हमारी वेबसाइट के ऊपर भी मेंशन है, आप जो है अपनी हमारी वेबसाइट पे जाके इसको आप देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर है। अगर आपको इसके बावजूद भी अगर कोई क्वेश्चन है, अगर आपको मान लीजिए शाम में, कल परसों कभी भी आपको कोई डाउट या क्वेश्चन आता है, तो अगली स्लाइड में मैं आपको हमारे डिटेल्स देने वाला हूँ, कॉन्टैक्ट नंबर्स, व्हाट्सअप नंबर, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक जो भी चीज़ें मैंने बताई ये सारी चीज़ें आपको क्लियर है, ठीक है। अब मैं आपको लास्ट स्लाइड पे लेके जाता हूँ, और फिर क्विकली हम लोग जो है क्वेश्चन आंसर्स पे मूव करेंगे। तो क्लास एंड अकाउंट डिटेल्स, तो क्लास की जो डिटेल्स है वो कुछ इस तरीके से है। ये क्लास एवरी संडे की रहेगी, जिसका ड्यूरेशन 4 घंटे का रहेगा। सुबह 8 बजे से 12 बजे तक इसका क्लास का वक्त रहेगा। और ये जो क्लास शुरू हो रही है वो 6 जून संडे के दिन सुबह मॉर्निंग से 8 बजे से शुरू हो रही है। इसका जो टोटल ड्यूरेशन है वो 5 महीने का है, यानी कुल मिला के 20 से 22 हफ्ते आपको जो है ब्लॉक करना रहेगा। आप इतना कमिट करना रहेगा आपको ये। देखिए, हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई जब हम आपकी तरफ से अब आपको 100% देंगे, लेकिन हम आपकी तरफ से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, वो ये कि आपका अटेंडेंस। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो फीस आप पे करने वाले हो, ये फीस पे करने के बाद में ऐसा गारंटी नहीं है कि आपको आ जाएगा। आपको क्लास में अटेंड करना पड़ेगा, आपको क्लास को अटेंड करना पड़ेगा, तब जाके आपको पावर बीआई आएगा, राइट। तो आपका जो फीस है उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका टाइम और आपका कमिटमेंट। आप के लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने कमिटेड हो अपने टाइम में और आपके प्रॉमिस के अंदर में कि भाई आप अटेंड करोगे, रेगुलर करोगे, असाइनमेंट को प्रॉपर सॉल्व करोगे, जो भी प्रोजेक्ट दिया जा रहा है, जो भी होमवर्क आपको दिया जा रहा है उसको आप सॉल्व करोगे, डेफिनेटली आपको 5 मंथ्स के बाद में पावर बीआई के अंदर में एक्सपर्टी लेने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। लेकिन जरूरी इसके लिए क्या है कि आपको एफर्ट्स डालने रहेंगे, अटेंडेंस के
प्रैक्टिस के, सेल्फ प्रैक्टिस, असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, जो कुछ भी हम आपको देंगे यहाँ से, वो सारे के सारे जो होमवर्क रहेंगे वो सारे आपको जो है सॉल्व करने रहेंगे और आपको यहाँ पे अटेंड करना रहेगा। तो आप जब अटेंड करोगे तब आपके लिए चीज़ें करना आसान हो जाएगा। ठीक है। अब मैं अपनी बात को यहाँ पे स्टॉप करता हूँ लास्ट 1 मिनट्स में। वो ये है कि अब आप अब देख लीजिए, ये जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है मेरे और मोहम्मद रज़ा के, आपको कुछ अगर क्वेश्चन है, कुछ पॉइंट है, तो आप यहाँ पे बता दीजिए। एक बार जब आप कंफर्म कर लोगे तो मैं आपको जो है व्हाट्सअप का टेम्पररी ग्रुप है उसमें मैं ऐड कर दूंगा। और फिर जो भी फर्दर आगे की जो भी कम्युनिकेशन रहेगा, कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस रहेंगे, नोटिफिकेशन रहेगा, वो सब हम आपको जो है व्हाट्सअप के ग्रुप के अंदर में अपडेट करते रहेंगे। ठीक है। और ये है ऑन द राइट हैंड साइड आप देख सकते हैं पेमेंट करने का जो मोड है, वो अलग अलग 4 मोड है यहाँ पे। गूगल पे से डेबिट क्रेडिट कार्ड यूज़ करके कर सकते हैं आप, एनईएफटी से कर सकते हैं, और आप जो है यूपीआई से कर सकते हैं। अगर आप में से किसी को ये इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप पे चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको ये व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ। ठीक है। वंस आप जब आप पेमेंट कर लोगे तो आप पेमेंट का स्क्रीनशॉट हमसे ज़रूर शेयर करें ताकि हम अपने रिकॉर्ड्स को अपडेट कर दें। ठीक है। तो कुल मिला के ये हमारा लास्ट स्लाइड है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको जो है आप पूरी डिटेल्स में और प्रॉपरली समझाया, और आपकी ये चीज़ें समझ में आई हैं कि पावर बीआई क्या है। अब आप आप जो है अपने करियर के हिसाब से एक बहुत ही सोच समझ कर आप हमने डिसीजन ले और हमें बताया कि आपको क्या करना है। अभी ये जो है करियर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, करियर से रिलेटेड ये डिसीजन रहेगा आपका। तो डेफिनेटली ये आप इसको बेहतर समझते हैं कि भाई आगे की जो आने वाले है, जिस तरीके का कंपटीशन बढ़ रहा है, और उस सिचुएशन के अंदर में अगर आपको जो है कम्पीट करना है तो आपको नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, राइट। और उसको अगर करना है तो अपनी स्किल्स को बढ़ाना है। बिल्कुल ये इसकी इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ पावर भी है, आप सारी स्किल्स को भी देख ले। अगर आपको अपग्रेड करना है तो आपको अपने आप को कम्पीट करना है, अगर तो अपने आप को अपग्रेड करते रहना रहेगा। और उसी दिशा में ये पहला कदम आपका रहेगा। अगर आपको जो है पावर बीआई में एनालिस्ट की फील्ड में अगर आपको जाना है तो डेफिनेटली आपको जो है नई नई टेक्नोलॉजीज को सीखना रहेगा। उसके लिए आपको टाइम इन्वेस्ट करना रहेगा, उसके लिए आपको जो है डेडिकेशन बताना रहेगा। ठीक है। तो मैं अपनी बात को यहाँ पे एंड करता हूँ। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपने संडे सुबह मॉर्निंग का टाइम दिया इस सेशन को अटेंड करने के लिए। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को मैं जो है आने वाले संडे को फिर से एक बार आपसे मैं बात करूँ, और उस वक्त में मैं आपसे अपनी एक्चुअल क्लास में मैं आपसे बात करूँगा। और तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस संडे आफ्टरनून। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे एट होम। थैंक यू वंस अगेन। बाय।